हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे बड़े भाई बहन, माता पिता सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हो चुका है सुबह का टाइम, तो हम इधर आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी हम अपने पक्षियों के लिए डाल रहे हैं दाना। दाने में हम डालते हैं बेसन वाली सेव की नमकीन। तो पक्षियों को दाना डालते हुए कम से कम हो चुका है हम लोगों को 1 साल इनकी सेवा करते हुए, क्योंकि अब तो काफ़ी बड़ी फैमिली हो गई है। पहले तो 10-20 ही आते थे, अब तो गिनती नहीं है, 100-150 जितने भी आ जाएँ पक्षी, कौवा, चिड़िया, जो भी हैं सबके लिए। क्योंकि ये हमारा रोज़ का बंधा हुआ नियम है। मतलब कुछ भी हो जाए, इनके लिए दाना हमें डालना है, क्योंकि ये भी इसी की आस से आते हैं कि इनको मिलता है यहाँ पर खाने के लिए, तो ये भी दौड़ के आ जाते हैं। क्योंकि सुबह जैसे ही होता है तो ये हम नहीं उठ पाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन ये पहले से ही आके यहाँ पर उठ जाते हैं। तो इधर हमारा सारा काम हो गया है सुबह का, जितना भी करा के नहा धो के किचन में आ गए हैं। तो पहले तो हम बनाते हैं प्रसाद के लिए सूजी का हलवा। जब हलवा हमारा बन जाएगा तो खाने की भी तैयारी करेंगे। तो सूजी के हलवे में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा हमने मतलब घी या रिफाइंड जो भी होता है, तो हमने घी इसमें डाल लिया था। और बाकी हमारा ये हलवा बन गया है, तो हमने इसमें थोड़े से किशमिश थी, थोड़ी चिरौंजी और थोड़ा सा लच्छा वाला नारियल, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और बाकी हम प्रसाद के लिए सेब भी काट लेते हैं, क्योंकि ऐसे बक्कल वाला तो नहीं रखेंगे, तो हम इसको छील लेते हैं, इसका बक्कल उतार देते हैं, तो हमारी 2 चीज़ें हो जाएंगी पूरी। ये रोज़ का ही नियम है आप लोगों को। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब दिखाने, नहीं, हमारा रोज़ का नियम है। Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. तो प्रसाद हम जाते हैं कमरे में रख देंगे, और हमारे पतिदेव भी खूब पूजा कर रहे हैं। कम से कम उनका तो टाइम है 2 से 1.5 या 2-2.5 घंटे तक उनकी पूजा होती है। क्योंकि पंडित धर्म में जिसने पूजा न की, भगवान को नहीं माना, तो वो जीवन ही बेकार है। तो हमारे तो पतिदेव भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, किसी भी मतलब देवी देवता वो सबको मानते हैं। तो इधर हमने अपनी तुरई छील के रख ली है, और सुबह ने प्याज सिल पर पीस लिया था। पहले तो हमने सोचा बिजली होती तो हम मिक्सी से पीस लेते, लेकिन नहीं, सिल पर ही प्याज पीस के। तो इसमें हमारा तेल गरम हो गया, थोड़ा हमने जीरा डाल दिया था। तो उसके बाद हम ये सारा प्याज डाल देंगे, और उसके बाद में प्याज को अच्छे से खूब भून लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे मसाले होते हैं वो सारे मसाले डाल देंगे।
तो पहले तो हम अपना मसाला निकाल लेते हैं डिब्बों में से, क्योंकि हमारा जो प्याज वो भून गया है। तो इसमें हम अब डालेंगे मसाला, और नमक हमने पहले ही डाल दिया था इसमें, इसे धो के डाल देंगे। इससे हमारा जो भी इसमें लगा है मसाला वो भी पड़ जाएगा, भुन जाएगा, तो कच्चा नहीं रहेगा। और उसे तुरई की सब्ज़ी हमारे यहाँ कोई ऐसी खाती नहीं है, कोई भी नहीं खाता। जब तक खूब उन्हें मतलब अच्छे से हो जाए और खूब घुट जाए, जैसे नहीं बिल्कुल तरी तरी जैसी बन जाए सब्ज़ी, तभी सबको पसंद आती है हमारे घर में। तो हम वो कहना ही भूल गए थे, नमक, इसमें नमक डाल देते हैं हमने। तो हमारा जब तक मसाला भुनेगा तो उसके बाद में हमें तुरई रखी है तो इसको भी डाल दें। पानी तो अभी नहीं डालेंगे इसमें, पानी बाद में डालेंगे जब हमारा खूब मसाला पक जाएगा और तुरई भी हमारी बिल्कुल घुट जाएगी। उसके बाद में पानी डाल देंगे। फिर इसे चलाना और घोटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने, तो हमारा मसाला खूब भुन गया था अच्छे से, खूब अच्छी सी महक भी आ रही थी। और इसमें हम डाल देते हैं तुरई और इसको हम ढक के रख देंगे। तुरई डालने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे। फिर जब हमारी ये खूब हो जाएंगी, तुरई हमारी बिल्कुल भी मैश हो जाएगी, घुट जाएगी, इसे हम चमचा से चलाते रहेंगे तो हमारी ये घुट जाएगी। अब इसको हम अच्छे से चला के उसके बाद में इसे हम ढक देंगे, तब तक एक बनेगी। तब तक हम जब तुरई मंगाते हैं तो तुरई के बक्कल ज़रूर ही बनाते हैं। तो इधर हमने बक्कल भी, मतलब सू हमने तो नहीं काटे थे, सू भी ने काटे थे, तो काट के इधर बक्कल भी रख लिए हैं और इसमें डाल देते हैं वो, इसको हम ढक देते हैं। उसके बाद में हम बक्कल धो के निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि बक्कल की सब्ज़ी हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। कभी पीठा लगा के नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं। तो हमें पहले तो याद ही नहीं रहता, हमने प्याज नहीं निकाला था पिसा हुआ। अब इसको हम काट के डालें, काट के डालने से प्याज हमारा बहुत अच्छा लगता है। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। ये हमारा थोड़ा सा बचा हुआ रखा था वही डाल देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी में कभी नहीं बचा हुआ डालते हैं, क्योंकि इससे सब्ज़ी का स्वाद नहीं आता। ये सूखी सब्ज़ी बनाएंगे तो इसमें बचा हुई डाल देंगे। और फिर हमारा तेल हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालने के बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे। बाकी इसमें भी थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मसाला डालने के बाद फिर उसमें हम नमक भी डाल देंगे। तो हम पहले मसाला निकाल के रख लेते हैं कटोरी में, तब तक हमारा तेल भी हो जाएगा। फिर जीरा डालने के बाद फिर हम डालेंगे प्याज डाल देंगे, प्याज भी हमारा खूब अच्छे से भुन जाएगा। तो सारे मसाले, जब तक सब्ज़ी, कोई कैसी भी सब्ज़ी बनाओ, जब तक मसाला अच्छे से ना भूनो तो सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। हमारे तो घर में अगर मसाला देर तक नहीं भूनते हैं तो इसमें हमारे पति देव कहेंगे कि बिल्कुल सब्ज़ी में हत्याएँ आ रही है, तो वो उन्हें बिल्कुल भी ऐसी पसंद नहीं है। तो हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, मसाला कम से कम 10 मिनट तक हम उन्हें खूब अच्छे से ही भून लेते हैं। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाता है तभी उसमें सब्ज़ी, मतलब तभी सब्ज़ी डालते हैं। तब तक वैसे सब्ज़ी भी डाल देते हैं, तब भी हम भुनने देते हैं। तो इधर हमने जीरा डाल दिया था और इसमें काट के रखा था एक छोटा सा प्याज, तो प्याज भी हम डाल देते हैं। तो हमारा ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद में हम मसाला डालेंगे। तो मसाला हमारा खूब भुन चुका है, वो प्याज हमारा भुन गया था। तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी मिर्च, पानी नहीं डालेंगे, इसी में ये भी डाल देंगे बस जो हमारी तुरई के बक्कल हैं वो भी डाल देंगे, क्योंकि तो मसाला के साथ साथ ये भी हमारे भुन जाएंगे। तो जितने भी हमारे नीचे डब्बे रखे थे हम सबको उठा के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि किचन छोटा है, मतलब वैसे तो बहुत बड़ा है, हम लोगों को देहात में रहने वालों के लिए छोटा ही है, क्योंकि सारा सामान वो किचन में ही रखा रहता है। केवल आटा चावल तो हम इसमें नहीं रखते हैं, वो अंदर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्ली ले आ जाती है। बाकी तो सारा सामान ही जो भी मतलब
खाना बनाने वाला है वो तो यहीं पर रखा है। वैसे भी अगर हम सारा सामान यहाँ रख दें तो हमारा किचन पूरा भर जाएगा। तो बैठने की भी जगह नहीं, क्यों हमें खड़े होकर खाना नहीं बना मिलता गैस पर। तो हम हमेशा जब भी गैस को नीचे ही रख के खाना बनाते हैं, क्योंकि हमें खड़े होकर बनाने में बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। तो इस वजह से हम खाना कभी भी खड़े नहीं बनाते। तो इधर हमारी तुरई के बक्कल थोड़े से हो गए थे, हमने इसमें खटाई भिगो के रखी है। जो हमारी कली नहीं होती हैं खटाई की, जिन्हें हम आम को, कच्चे आम को छील के सुखा लेते हैं, उनको सुखैर बना लेते हैं, तो उन्हें हम जैसे खटाई, सूखी खटाई कहते हैं। तो वही हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा इसका स्वाद भी आ जाए। और बाकी जो हमारी भीगी हुई रखी है वो हम थोड़ी सी भी तुरई में भी डालेंगे। तो तुरैया की सब्ज़ी में खटाई पड़ी होती है तो हमें अच्छी लगती है। इससे हमारा मुँह भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मुँह ख़राब है। तो खाना कुछ भी खाओ बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है, कितनी भी कम डालते हैं तब भी बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है। तो इधर हमने खटाई डाल दी है। हमारी तुरई देख सकते हैं कितनी अच्छे से खूब घुट गई है और बिल्कुल भी एक नहीं मैस हो गई है, अच्छी हमारी बन गई है। बस थोड़ी देर में हम 2-4 मिनट और इसे पकने देते हैं, फिर उसके बाद में हम गैस बंद कर देंगे। अभी हमें चाय भी बनानी है, क्योंकि जब वो पूजा करके उठेंगे तो उनके लिए चाय बनाएंगे। वैसे हम लोगों ने तो अपनी बना के पहले पी ली, अभी बनेगी तब भी सब लोग पिएं। फिर हमें ब्रेडें भी भूननी है। तो इधर हमारी बक्कल तो बन गए हैं, हम इसको उतार के नीचे रख लेते हैं और दूसरे बर्तन में करके रख देते हैं। कढ़ाई में नहीं रखेंगे, और कढ़ाई खाली कर देंगे तो इसे माँज धो के रख दी जाएगी। तो जितने भी हमारी सब्ज़ी बनेगी वो हम बर्तन भी खाली करेंगे, क्योंकि अभी 2-4 दिन में हमारे यहाँ दावत भी होने वाली है। बहुत ज़्यादा मतलब खाना भी बनाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा परिवार है। 7 तो बहनें हैं और एक हमारी बिटिया है, उनकी भी शादी हो गई है, तो उनके भी ससुराल से सब लोग होंगे। और जो भी हमारी ननद हैं उनके लड़के लड़कियां, उनकी सभी 20-25 लोगों की दावत है। तो सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो कोई है ही नहीं दूसरा बनाने वाला। तो ये तो हम ही को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमावस रविवार की अमावस है। तो रविवार को ही हमारे यहाँ दावत होती है। जितने हमारे जैसे पहले हमारे जो ससुर थे तो वो तो अपने कभी नहीं करते थे, लेकिन वो नहीं रहे हैं तो हम मतलब वो अब नहीं रहे हैं तो हम लोग दावत कर देते हैं। जितने भी हमारे जैसे बूढ़े बाड़े लोग हैं तो उनके लिए कहते हैं कि खिलाया पिलाया जाता है। तो अगर कोई भूखा रह गया तो उन्हें इन दिनों में, मतलब ये हमारे यहाँ कनगते बोले जाते हैं, इन दिनों में जो भी खिलाया पिलाया जाता है, जितना भी दान पुण्य किया जाता है वो हमारे जो भी मतलब नहीं रहे हैं बड़े बूढ़े लोग तो उनके लिए होता है ये सब। तो हम अमावस को करते हैं तो इसमें सब आ जाता है, मतलब जितने भी हमारे ससुर से ददिया ससुर, चचिया ससुर, पितिया ससुर जो भी हैं वो सब लोग आ जाते हैं हमारी साथ। वैसे हमारी सास भी नहीं है, केवल अकेले हमारे पति, मतलब इनकी 8 बहनें, 7 बहन के बीच में अकेले ये हैं और हम भी अकेले हैं, कोई है भी नहीं है। हमारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो बिटिया की शादी कर दी है, लड़कों की अभी नहीं हुई है। तो इधर हमने ब्रेडें मंगाई थी भूनने के लिए। हमारा रोज़ का रूटीन है ब्रेडें चाय से। जब ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ये दुकान पर मिलेंगी तो हमारे यहाँ हमारे पतिदेव को ब्रेडें जब तक उन्हें नहीं करेंगे वो उन्हें ऐसे अच्छी नहीं लगती। तो हमें ब्रेडें जो है फ्राई करनी पड़ती हैं सुबह। हम लोग तो ऐसे चाय पी लेते हैं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि चाय के साथ कुछ भी नाश्ता हो। वैसे दवा खाने के लिए चाय पी लेंगे और जो भी ब्रेड या कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर हम भी दवा खा लेंगे। तो इधर हमारी सब्ज़ी सारी बन गई थी। अब चावल सुबह से कहेंगे बना लो और रोटियां सेंक लो, तब तक हम चाय ब्रेड तैयार कर देते हैं। उसके बाद में देखो आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा आँखी दिमकावो, हमारी खेल रही आँखी डिरपावो, है, छोटी नातनी 1.5 साल बिट्टू डिरपावो, बहुत शरारती डिरपावो।
पाई दे देखो ऐसे करते थे छोटे बच्चे घर में ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जाना करो अच्छा बच्चे होते हैं तो घर की रौनक हो जाती है, और जब ये चली जाती है तो घर में बिल्कुल शांति सी रहती है। क्योंकि अब की तो आई हैं तो एक महीने तक रुकेंगी। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं बिट्टू? ₹6 लौड़िया जैसा। मेरा ब्लॉग बनाना में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। शिवानी ब्लॉग में सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करो जो जो शिवानी का पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया लगता है शिवानी को। ईशा की बर्थडे की तैयारी चल रही है। बहुत ज़्यादा शिवानी मेहनत कर रही है ईशा के बर्थडे के लिए। सब भाई तैयारी कर रही हैं। अच्छा आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिए।